हमारे मित्र डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी हैं, इनको मैं 4 पंक्तियों से यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि दिल में हो जज्बा ये उल्फत, यदि तो फिर इजहार कर। दिल में हो जज्बा ये उल्फत, यदि तो फिर इजहार कर। प्यार कर, प्यार कर, प्यार से तकरार कर। जेब पैसों से भरी हो तब तो अपनी मौज है। जेब पैसों से भरी हो तब तो अपनी मौज है, ना भरी तो गम नहीं, शौक से उधार कर, शौक से उधार कर। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी का। मैं एक कविता सुनाता हूँ, छोटी सी रचना है, मैंने कुछ बताने का प्रयास किया है। आपका मन मिले, आपका आशीर्वाद मिले, समृद्ध मंच का आशीर्वाद मिले। मैं सुनाना चाहता हूँ, आप जुड़िएगा मुझसे। राम कैसे राम बने। राम का जन्म भी बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह हुआ, लेकिन उनको राम, मैं एक राम परिचय छोटा सा देना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो। तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो। संपूर्ण जगत के कर्णधार, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो। संपूर्ण जगत के कर्णधार, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुम में ही सारा जड़ चेतन, तुम ही इस जग की अभिलाषा। और जो विषम समय में नहीं डिगा, तुम उस दृढ़ता की परिभाषा। वन गमन और राज्याभिषेक में, वन गमन और राज्याभिषेक में तुमने फर्क नहीं माना। और कांटों का पथ स्वीकार किया, दंडकारण्य पग पग छाना। रघुकुल की रीति निभाने को, रघुकुल की रीति निभाने को तुमने त्यागा था अवध धाम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। फिर राम ने क्या क्या कष्ट झेले, राम ने क्या क्या सहा। लोग कहते हैं कि राम का फेंका हुआ पत्थर डूब जाता था। सवाल किया गया कि प्रभु और लोग पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन आपका फेंका हुआ पत्थर क्यों डूब रहा है? तो राम के कर से, राम के हाथ से जो छूटा उसे तो डूब जाना है। तो मैं यहाँ से फिर आगे बढ़ता हूँ कि तुमने पर मन की पीड़ा को अपने अंतस की पीर कहा। तुमने पर मन की पीड़ा को अपने अंतस की पीर कहा। तुमने अयोध्या की माटी को चंदन और अबीर कहा। जो सदा दूसरों के आंसू, जो सदा दूसरों के आंसू अपनी पलकों में रख रोया। और निज सूर्य वंश की आन हेतु कानन के कांटों में सोया। मर्यादा, कितनी मर्यादा थी कि मर्यादा पालन हेतु किया, मर्यादा पालन हेतु किया जिसने पत्नी का निष्कासन। और सम्राट का वचन निभाने को छोड़ा था जिसने सिंहासन। तज करके त्यागी तेजवान, कि तज करके त्यागी तेजवान तप कर कुंदन बन जाता है। और ऐसे ही कोई एक दिवस में राम नहीं बन जाता है। तो हे कड़ कड़ के स्वामी तुम, तो हे कड़ कड़ के स्वामी तुम, रहते निज उर में आठों याम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। अब मैं कुछ नाम ले रहा हूँ और उन नामों में अगर कहीं राम की उपस्थिति दर्ज हो जाए तो हर शब्द पे ताली चाहिए मुझे, मैं हक से मांग सकता हूँ। केवट में और जटायु में, सबरी में और अहल्या में, सब में है, सब में है राम।
केवट में और जटायु में, सबरी में और अहल्या में, अंगद में और हनुमान में तुम बसते माता कौशल्या में। गुरु भरद्वाज अत्रि अगस्त मुनि विश्वामित्र के तुम प्यारे, गुरु भरद्वाज अत्रि अगस्त मुनि विश्वामित्र के तुम प्यारे, उद्धार जगत का करने को तुमने सब दानव संहारे। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि राम भगवान के वनवास के लिए हमेशा कैकेयी को दोष दिया जाता है, जबकि ऐसा मेरी समझ में नहीं है। जिस समय राम को दशरथ ने बुलाया कि तुम्हारा सुबह राज्याभिषेक होगा, दशरथ ने चुपचाप बुलाया, घर की कलेश किसी को नहीं बताया कि तुम्हारा सुबह राज्याभिषेक होगा। राम वापस अपने महल में आ गए राज्याभिषेक की बात सुनने के लिए। कहीं कोई हलचल नहीं, लेकिन स्वर्ग लोक में हलचल मच गई। स्वर्ग लोक में लोगों को यह पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो जग का कल्याण कैसे होगा। सरस्वती माँ से कहा गया कि माँ जाओ कुछ तो करो, तब माता आई और उसके ऊपर बैठ गई, तो वहां से पूरा परिदृश्य, पूरा सिनेरियो बदल गया। तो कैकेयी तो एक माध्यम बन गई। बन बन भटके कल उद्धार है तो तुमने सब दानव संहारे। केवट में फिर शुरू करता हूं वहीं से कि केवट में और जटायु में, सबरी में और अहिल्या में, केवट में और जटायु में, सबरी में और अहल्या में, अंगद में हो हनुमान में तुम बसते माता कौशल्या में। गुरु भरद्वाज अत्रि अगस्त मुनि विश्वामित्र के तुम प्यारे, उद्धार जगत का करने को तुमने सब दानव संहारे। और बन बन भटके कल्याण हेतु तुमने सारा वैभव छोड़ा, और 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाकर, 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाकर संध्या व्रत तोड़ा, 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाकर संध्या व्रत तोड़ा। पल प्रतिपल मान दूसरों का और गौरव और सम्मान बने, पल प्रतिपल मान दूसरों का तुम गौरव और सम्मान बने, अति धीर वीर गंभीर बने तब जाकर तुम भगवान बने, अति धीर वीर गंभीर बने तब जाकर तुम भगवान बने। अपने तन का रोया रोया, अपने तन का रोया रोया कर रहा मनोज तुम्हारे नाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। तो मैंने उस राम की बात की जिस राम को राम बनने में समय लगा, और हम तभी राम राज्य की बात करते हैं, जय जय राम करते हैं। उस शब्द में जादू है, लेकिन हमारे देश में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, राम के अस्तित्व पर जब प्रश्न उठाया जाता है तो बहुत कष्ट होता है, परेशानी होती है। मैं ग्रामीण परिवेश में बैठा हुआ हूँ, मैं गांव के क्षेत्र में कविता पढ़ रहा हूँ, तो एक छोटी सी रचना मैं पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आजकल बच्चे टीवी में लगे रहते हैं, डोरेमोन, पोकेमोन, अलग अलग कार्टून्स देखते रहते हैं, और बच्चों को और हमारी पीढ़ी के जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं अपनी रचना उन्हीं सबको समर्पित करता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। सुनाए अपनी कहानी, सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी। हमारे बचपन की कहानी में क्या नहीं होता था, ये कार्टून नहीं होते थे। हमारे बचपन की कहानी में कि सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी, जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी, मेरे बचपन की कहानी। हमारी दादी तो एक राजा था, एक रानी थी, सब लोग बड़े हुए यही सुन के। हमारे ज़माने में कार्टून नहीं थे कि जिसमें होता था एक राजा
और महलों की रानी, मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, मेरे बचपन की कहानी जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी, मेरे बचपन। अब कैसे शुरुआत होती थी दिन की कि रोज सबे, मेरी बात अगर आपको स्पर्श करे तो मुझे भरपूर तालियां दीजिएगा। कभी तालियों का भूखा होता है, पानी ना पिलाओ, खाना ना खिलाओ, तालियां बजाओ, जम के बजाओ, खुश होके चले जाएंगे। रोज सवेरे खलिहानों तक नंगे पाँव ही जाना, रोज सवेरे खलिहानों तक नंगे पाँव ही जाना, और खेतों में छप छप छपाक कर साबुन बिना नहाना। यहाँ से मेरा बचपन है कि खेतों में छप छप छपाक कर साबुन बिना नहाना, और गंगा जल जैसा लगता था, अरे गंगा जल जैसा लगता था ट्यूबवेल का पानी, मेरे बचपन की कहानी सुनो, बचपन की कहानी, मेरे बचपन की कहानी जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी, मेरे बचपन की कहानी। कि दादी के किस्सों में भेड़िया भी बातें करता था। दादी जब किस्से सुनाती थी कहती थी भेड़िए ने कहा, तो भेड़िया बोलता था तब कि दादी के किस्सों में भेड़िया भी बातें करता था। और मंच का आशीर्वाद मिले हमारे मुकेश भैया, हमारे आचार्य दादा बैठे हुए हैं। अगली पंक्ति आपको छू जाए तो मुझे भरपूर तालियां दे दीजिएगा, मैं बहुत खुश होके जाऊंगा। कि दादी के किस्सों में भेड़िया भी बातें करता था, और तोते की गर्दन मरोड़ने से राक्षस मरता था, और बंदर मामा बिल्ली मौसी, और बंदर मामा बिल्ली मौसी बतलाती थी नानी, मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, मेरे बचपन की कहानी। एक पंक्ति और सुनाते हैं जिसमें आपको अगर संस्कारों में जुड़ी हुई मेरी कविता लगे तो बताइएगा। कि अम्मा के पहली रोटी गैया के लिए अग्रासन, सब मिल बैठ के खाते थे तब बिछा जमी पर आसन, और एक दूजे की चुरा के रोटी, और एक दूजे की चुरा के रोटी करते थे शैतानी, मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी, मेरे बचपन की कहानी। अंतिम पंक्तियां सुना के अपनी बात खत्म करके बैठ रहा हूं। कि चना चबेना दूध बतासा, मुर्गी खाते हो मोटे वाली, तो वही है अपनी। कि चना चबेना दूध बतासा अपने पिज्जा बर्गर, चना चबेना दूध बतासा अपने पिज्जा बर्गर, और नमक प्याज और चटनी संग खा लेते थे जी भरकर, नमक प्याज और चटनी से खा लेते थे जी भरकर, और मैगी और चाउमीन से अच्छी, मैगी और चाउमीन से अच्छी लगती थी गुड़धानी, मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, मेरे बचपन की कहानी जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी, मेरे बचपन की कहानी, मेरे बचपन की कहानी। मैं कई मंचों पे जाता हूँ, जब भाई लोग मेरे होते हैं तो मेरी दो पंक्तियाँ वो सुनते ज़रूर हैं, तो मैं दो पंक्तियाँ आपको भी, मैंने आपको थोड़ा उठाया, थोड़ा आप मेरे गम में भी थोड़ा डूब जाइए। अगर मैं थोड़ा सा दुखी हो जाऊँ तो आप मेरे दुख में थोड़े से दुखी भी हो जाना। कि मेरे हालात पे हंसते हैं ज़माने वाले, मेरे हालात पे हंसते हैं ज़माने वाले, मेरे हालात पे हंसते हैं ज़माने वाले,
तू उसी भीड़ में अपना भी नाम लिखवा ले, मेरे हालात पे हंसते हैं ज़माने वाले। एक इच्छा अपनी बता देता हूँ और एक लाइन सत्यार्थ जी के लिए पढ़ देता हूँ और अपनी कविता को समाप्त कर देता हूँ कि बड़ी हसरत थी दौड़ करके आसमां छू लूं। मेरी भी इच्छा थी कि बड़ी हसरत थी दौड़ करके आसमां छू लूं, बड़ी हसरत थी दौड़ करके आसमां छू लूं। पाँव किस्मत में न थे दौड़ लगाने वाले, मेरे हालात पे हंसते हैं ज़माने वाले। कि तेरी मेहमान नवाजी के हम हुए कायल, कि तेरी मेहमान नवाजी के हम हुए कायल, तेरी मेहमान नवाजी के हम हुए कायल। तुझे बरकत मिले पलकों पे बिठाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।